नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनातन ज्ञान पर। दोस्तों, अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार व्यक्ति को कुछ चीजों को उधार देने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि इन चीजों को देने से शारीरिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हमारे समाज में एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटने की परंपरा सदियों से यूं ही चली आ रही है। घर में हो या फिर दोस्तों के साथ हो, उनकी चीजों में हमारा पूरा है, इस बात को हम अच्छे से मानकर चलते हैं। ऐसे में बिना सोचे समझे अपनी चीजें दूसरों को दे देते हैं या फिर उसे ले लेते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ चीजें किसी से उधार लेना नुकसानदेह साबित हो सकता है। इससे आपकी तरक्की से लेकर आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। जानिए दूसरों को क्या चीजें कभी न दें। दरअसल आपने खूब सुना होगा कि किसी को अपने सुहाग का सामान, नमक, चीनी जैसी चीजें नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा भी कई ऐसे पर्सनल चीजें हैं जिसे किसी के साथ बिल्कुल भी बांटना नहीं चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार अपने इस्तेमाल किए हुए कपड़े किसी को उधार नहीं देना या फिर लेना चाहिए, क्योंकि हर एक का भाग्य और शरीर की ऊर्जा अलग अलग होती है। ऐसे में व्यक्ति को शारीरिक या फिर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कभी भी किसी को अपनी घड़ी उधार नहीं देना। माना जाता है कि किसी की घड़ी लेने से उसका खराब समय आपके साथ आ सकता है, इसलिए किसी की भी समय से संबंधित चीजें नहीं लेना चाहिए। इससे साथ आपके पास दुर्भाग्य आ सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी को अपनी रुमाल भी उधार नहीं देनी चाहिए। अगर आप किसी की रुमाल इस्तेमाल करते हैं तो वाद विवाद का कारण बन सकती है, क्योंकि यह भी व्यक्ति की ऊर्जा से जुड़ी होती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में किसी दूसरे की झाड़ू का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष लगने के साथ आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक नमक किसी भी भोजन का आधार बिंदु है। इसके बिना किसी भी प्रकार के भोजन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर कभी घर में नमक खत्म हो जाए और उसके बिना भोजन बनाया जाए तो वह बेस्वाद हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी घर की रसोई में नमक खत्म न हो पाए। इसके साथ ही यह बात भी गांठ बांधकर रखनी चाहिए कि सूरज छिपने के बाद किसी को भी भूलकर नमक उधार न दें। ऐसा करने पर घर की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ता है और वह धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। सनातन धर्म में हल्दी को बहुत शुभ आयुर्वेदिक तत्व माना गया है। कोई भी शुभ कार्य तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक उसमें हल्दी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ज्योतिष शास्त्रियों के मुताबिक हल्दी का संबंध देव गुरु बृहस्पति से माना गया है। यही वजह है कि किसी को भी हल्दी उधार देने को हमेशा मना किया जाता है। ऐसा करने से नौकरी, बिजनेस, करियर, आर्थिक, वैवाहिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दूध एक ऐसा तत्व है जिससे हमें कैल्शियम मिलता है और हमारे शरीर की हड्डियां मजबूत होती हैं। ज्योतिष की बात करें तो दूध का संबंध चंद्र ग्रह से माना गया है। ज्योतिष में कहा गया है कि चूंकि दूध चंद्र ग्रह का प्रतीक है और चंद्र ग्रह अंधेरा ढलने पर पृथ्वी पर प्रकाश फैलाता है, इसलिए सूर्यास्त होने के बाद हमें भूलकर भी किसी को दूध या उससे बनी चीजें उधार नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से चंद्र ग्रह का कोप झेलना पड़ता है और घर में आर्थिक परेशानियों का अंबार लग जाता है।